मित्रों, हमारी तरफ से आप सभी माताओं बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है। मित्रों, यह छठ माता का व्रत स्त्रियां अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। तो मित्रों, जो भी स्त्री छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती है वह कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर कमेंट करे। तो मित्रों, चलिए आज हम आपको छठ माता की बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया लिखना ना भूलें। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए छठ माता की उस पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भारत देश में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उस बूढ़ी औरत के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वह बूढ़ी औरत छठ माता की परम भक्त थी। इसलिए वह हर साल छठ माता का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया करती थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत की बहू आज के कलयुग की सोच वाली नारी थी और वह पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रखती थी। वह कभी भी अपनी सासू मां जी को देखकर और उनके कहे अनुसार नहीं चलती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब वह बूढ़ी औरत बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। इसलिए अब वह बूढ़ी औरत घर की साफ सफाई करने में लग जाती है और अपने पुत्र को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज देती है। फिर वह बूढ़ी औरत अपने पुत्र की सलामती के लिए छठ का व्रत करती है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहती है। लेकिन अपनी सासू मां की यह बात सुनकर उसकी बहू उससे कहती है, अरे मां जी, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, ऐसा करने से भला क्या होगा। तब वह बूढ़ी औरत अपनी बहू से कहती है, चलो मैं तुम्हें छठ माता की महिमा बताती हूं, जिसे सुनने के बाद तुम भी छठ माता की भक्त बन जाओगी। मित्रों, फिर वह बूढ़ी औरत अपनी अपनी कलयुग की बहू को छठ माता की पौराणिक कथा सुनाने लगती है और वह कथा सुनाती हुई अपनी बहू से कहती है, हे पुत्री, किसी समय की बात है, किसी नगर में परमवीर नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम परमजीत था। राजा परमवीर बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति कुलीन मनुष्य थे। लेकिन विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब वे आर्षि कश्यप जी के पास जाते हैं। तब आर्षि कश्यप उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। फिर राजा परमवीर पूरे विधि विधान के साथ पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। पुत्र यज्ञ के प्रभाव से देव की पत्नी स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म देती है। परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा होता है। इसलिए राजा देवदत्त अपने उस मृत पुत्र को लेकर स्मशान चले जाते हैं और वहीं पर एकांत भूमि में बैठकर अपने पुत्र को सीने से चिपकाकर जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई देता है। वह विमान शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था और उस विमान पर मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी बैठी हुई थी। जब राजा परमवीर उस सुंदर देवी को देखते हैं तब उस देवी को देखकर राजा परमवीर अपने पुत्र को भूमि पर रख देते हैं और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति करते हैं। वे देव स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा परमवीर उस सुंदर देवी से पूछते हुए कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो राजा। परमवीर की बात सुनकर वह सुंदर देवी उनसे कहती हैं, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूं और इस संसार में छठ के नाम से प्रसिद्ध हूं, राजा परमजीत से। इतना कहकर छठ माता उसके पुत्र को उठा लेती हैं और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर देती हैं। फिर जब राजा परमवीर देखते हैं कि उनका स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला पुत्र हंस रहा है और अभी राजा परमवीर अपने उस पुत्र की तरफ देख ही रहे थे कि तभी अचानक से छठ माता उनके पुत्र को लेकर आकाश में जाने लगती है। यह दृश्य देखकर राजा परमवीर के कंठ, होंठ और तालू सूख जाते हैं। इसलिए वे माता की स्तुति करने लगते हैं। तब प्रसन्न छठ माता प्रसन्न हो जाती आती है और राजा परमवीर से कहती हैं, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय की पूजा करो
जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु अवश्य होंगे। तब राजा परमवीर सूर्य, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत और पूजा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता राजा परमवीर को उनका पुत्र दे देती है। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। मित्रों, फिर बूढ़ी औरत अपनी बहू से कहती हैं, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह कलयुग वाली बहू अपनी सास से कहती है, सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूं। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत छठ माता से क्षमा मांगने लगती है और अपनी बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगती है कि पुत्री, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। लेकिन वह बहू बूढ़ी औरत की बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। फिर बूढ़ी औरत बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन करती है, लेकिन उधर बहू पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता देती है। उसके अगले दिन जब छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, फिर संध्या काल के समय जब वह बूढ़ी औरत अपनी बहू को खीर रोटी का प्रसाद देती है, तब फिर से उसकी बहू उससे कहती है, मां जी, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? अपनी बहू की यह बात सुनकर बूढ़ी औरत उसको फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी बहू उन सभी बातों को अनसुना कर देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मित्रों, वैसे तो वह बूढ़ी औरत कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उसकी बहू इसी प्रकार से अनसुना कर देती थी, लेकिन इस बार ना जाने क्यों अब उस बूढ़ी औरत का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे मां, मेरी बहू नादान है, इसे क्षमा करना, क्योंकि यह आपकी महिमा को नहीं जानती है। मां, इसे क्षमा करना। उसके अगले दिन सभी लोग कार्तिक मास की शक्ति छठ माता की पूजा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन उसकी बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठती है और उठकर बहू पास सोए हुए अपने पुत्र को उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका पुत्र कोई जवाब नहीं देता है। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है और भागी भागी अपने पति और सास के पास पहुंच जाती है। फिर उन्हें सारी बात बता देती है। बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत और उसका पुत्र दौड़े दौड़े कमरे में जाते हैं और वे भी उस बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह जाग ही नहीं रहा था। इसलिए वे तीनों उस बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं। फिर डॉक्टर उस बच्चे की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसकी सांसें रुकी हुई हैं। यह दृश्य डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतना छोटा बच्चा जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर वह डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है। तब उस बच्चे के माता पिता और दादी जोर जोर से विलाप करते हुए उस बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की साथ चले जाने पर उसकी जुबान पर केवल यही शब्द थे कि हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, इसलिए तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो मां। तभी अचानक से उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ जाती है और उस बूढ़ी औरत की बहू से कहने लगती है कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती है। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई हैं, और आज छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता का स्मरण करो, फिर विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा। शोक में डूबी हुई मां के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए थे और ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए थे। फिर बहू अपनी दोनों आंखें बंद करके छठ माता का स्मरण करती है और विधिपूर्वक
छठ का व्रत करने का संकल्प लेती है। उसके बाद जैसे ही बहू अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसका पुत्र आंखें खोलकर हंस रहा है। यह अनोखा दृश्य देखकर परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर पीछे घूमती है तो वह देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इसलिए वह अच्छी तरह से समझ जाती है कि वह कोई और नहीं थी, बल्कि वे साक्षात छठ माता ही थीं, जो उसे स्वयं इसकी महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू अपनी सास के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी करती है। एक और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है। हे छठ माता, जैसे आपने एक अनजान औरत के रूप में आकर उस बूढ़ी औरत के पोते की रक्षा की थी, तो मित्रों, आप सभी ने देखा कि छठ मैया कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है और हम सभी भक्तों के परिवार की भी रक्षा करती है। मित्रों, मैं छठा मैया से यही कामना करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे श्रद्धा के साथ करता है, छठ मैया उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को छठ माता की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है वह कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठ माता जरूर कमेंट करे। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।